हेलो विद्यार्थियों, मैं महावीर कुमार। स्वागत है आप सभी का कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री क्लासेस में। आज हम लोग रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का तीसरा पार्ट लेकर आए हैं। इसमें हम लोग सीखेंगे परावर्तन किसे कहते हैं, परावर्तन के नियम से संबंधित कुछ टर्म मिलेगा, पद मिलेगा और परावर्तन के नियम को सीखेंगे। तो आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। चलते हैं टॉपिक की ओर। प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं? व्हाट इज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट? तो प्रकाश का परावर्तन पढ़ रहा है तो सबसे पहले प्रकाश की किरण आएगी। यहाँ पे एक समतल सतह लेते हैं जिससे प्रकाश आर पार न हो। प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं? तो हमने सबसे पहले एक समतल सतह लिए और इस पर एक प्रकाश को आपतित करा रहे हैं। यहाँ प्रकाश आपतित हुआ और यहाँ यह टकराएगा और पुनः उसी दिशा में चला जाएगा। इसी घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। जैसे हम लोग कभी गेंद लेते हैं और फेंकते हैं, गेंद लगता है फिर हमारे हाथ में आता है। गेंद को मारते हैं और गेंद टकराता है किसी सतह से और पुनः हमारे हाथ में आता है, तो वह गेंद का परावर्तन हुआ। और यहाँ यदि हम प्रकाश को भेजें तो प्रकाश जाएगा और सतह से टकराएगा और पुनः वापस आएगा, तो वह प्रकाश का परावर्तन हुआ। तो हम लोग कैसे इसको परिभाषित करेंगे? प्रकाश के किसी सतह से टकराकर वापस लौटने की घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। मेरे बात को जरा गौर से सुनिएगा। प्रकाश के किसी सतह से टकराकर पुनः वापस लौटने की घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। अब हम लोग आते हैं प्रकाश के परावर्तन से संबंधित कुछ पद, कुछ टर्म। जैसे जो किरण आती है उसे हम कहते हैं आपतित किरण। जो किरण आती है उसे हम क्या कहते हैं? आपतित किरण। इंग्लिश में इसको बोलेंगे इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे, INCIDENT, इंसिडेंट रे। और सतह से टकराकर जो किरण वापस जाएगा उसे परावर्तित किरण कहेंगे। परावर्तित किरण इंग्लिश में बोलेंगे रिफ्लेक्टेड रे। रिफ्लेक्टेड रे। और जिस सतह पर आपतित किरण आएगी उस सतह को बोलेंगे परावर्तक सतह। परावर्तक सतह। रिफ्लेक्टेड सरफेस। आपतित किरण सतह के जिस बिंदु से टकराएगी उसे कहेंगे आपतन बिंदु। आपतन बिंदु।
इंग्लिश में बोलेंगे पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। पॉइंट ऑफ इंसिडेंट। अब क्या करते हैं, आपतित किरण जिस बिंदु से टकराती है उस बिंदु पर एक लंब डालते हैं। क्यों डालेंगे ये हम लोग परावर्तन के नियम में गहन रूप से समझेंगे, ताकि हमें न्यूमेरिकल बनाने में कहीं दिक्कत ना हो। तो इसे हम क्या कहेंगे, लंब डालें और इसको कहेंगे अभिलंब। नॉर्मल इंग्लिश में बोलेंगे अभिलंब। नॉर्मल। अब इसका परिभाषा कैसे देंगे, हमारे पास अभी 5 टर्म निकल कर आया कि आपतित किरण, परावर्तित किरण, आपतन बिंदु और परावर्तक सतह, और 5वां है अभिलंब। तो हम कैसे परिभाषित करेंगे, जरा गौर कीजिएगा। सतह पर आने वाली किरण को, सतह पर जो किरण आएगी उसे हम आपतित किरण कहेंगे। आपतित किरण का परिभाषा कैसे देंगे, सतह पर पड़ने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं। सतह पर पड़ने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं। परावर्तित किरण किसे कहते हैं, मेरे आवाज को आप बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। मेरा वॉइस ही आपको एक टैलेंट विद्यार्थी बना सकता है। तो हम लोग आते हैं परावर्तित किरण पर। परावर्तित किरण सतह से टकराकर पुनः वापस जाने वाली किरण को, सतह से टकराकर पुनः वापस जाने वाली किरण को रिफ्लेक्टेड रे, परावर्तित किरण कहते हैं। सतह से टकराकर पुनः वापस लौटने वाली किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। उसके बाद में आपतन बिंदु किसे कहेंगे, तो आपतित किरण सतह के जिस बिंदु से टकराती है, आपतित किरण सतह के जिस बिंदु से टकराती है उसे आपतन बिंदु कहते हैं, उसे पॉइंट ऑफ इंसिडेंस कहते हैं। उसके बाद अभिलंब किसे कहते हैं, तो आपतन बिंदु पर डाला गया लंब अभिलंब कहलाता है। आपतन बिंदु पर डाला गया लंब अभिलंब कहलाता है। या परावर्तक सतह किसे कहते हैं, तो जिस सतह से परावर्तन की क्रिया होती है, जिस सतह से परावर्तन की क्रिया होती है उसे परावर्तक सतह कहते हैं। अब 2 टर्म बच रहा है। देखिए, जब हम यहाँ अभिलंब डाले हैं तो यहाँ कुछ एंगल बन रहा है कि नहीं बन रहा है, बन रहा है। यहाँ भी एंगल बन रहा है, यानी कि मतलब जब अभिलंब हम डालें तो 2 कोण मिला, और इस कोण का हम लोग नाम जानेंगे। इस कोण को कहते हैं आपतित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को बोलते हैं आपतन कोण, एंगल ऑफ इंसिडेंस। आपतन कोण, एंगल ऑफ इंसिडेंस। और परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को कहेंगे परावर्तन कोण, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। परावर्तन कोण, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन।
तो हम लोगों ने 7 टर्म सीखे। आपतित किरण, परावर्तित किरण, आपतन बिंदु, अभिलंब, परावर्तक सतह, आपतन कोण और परावर्तन कोण। अब हम लोग चलते हैं परावर्तन के नियम की ओर। तो आप लोग इस आवाज को, जो हमने बोला उस आवाज को सुन के नोट्स बनाइए। इस वीडियो को हम लोग चलते हैं परावर्तन के नियम की ओर। परावर्तन के नियम हम इस पे ही समझ ले तो अच्छा रहेगा, लेकिन टॉपिक हम लोगों का रहेगा परावर्तन का नियम। परावर्तन का नियम, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। परावर्तन का नियम, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, इसी पे सीखेंगे। देखिए, परावर्तन के 2 नियम होते हैं। परावर्तन के कितने नियम होते हैं? तो 2। सबसे पहला नियम कि आपतित किरण, आपतित किरण और परावर्तित किरण, आपतित किरण और परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। जैसे यहां देखिए, यह एक तल है, यह मेरा हाथ एक तल के रूप में है, और देखिए यहाँ पे एक किरण ऐसे आएगी, तो सतह पर पड़ने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं। और पुनः यहां से एक किरण ऐसे जाएगी, आएगी, सतह से टकराएगी और जाएगी। तो यह एक गया, सतह पर आया, टकराया और टकरा कर गया। तो सतह से टकरा कर वापस जाने वाले किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। आपतित किरण, परावर्तित किरण और इस पे डाला गया लंब तीनों जो है एक ही तल में है। देखिए मेरे हाथ को हम दिखाने में असमर्थ है, दिखा नहीं पा रहे हैं आप लोग, कल्पना कर लीजिएगा कि नीचे मेरा हाथ है। तो यह आपतित किरण हुआ और यह परावर्तित किरण हुआ, और इस पे यह अभिलंब है, तो तीनों एक ही तल में हुआ कि नहीं हुआ? तल में हुआ। तो पहला नियम होता है आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया लंब तीनों एक ही तल में होते हैं। आपतित किरण तथा परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। फर्स्ट नियम हम लोग जान गए कि बिल्कुल आप लोग रटिएगा नहीं। प्रकाश का दूसरा नियम मोस्ट वीवीआई है, काफी महत्वपूर्ण है, आप लोग समझिएगा। यहाँ पे एक सतह लेते हैं और इस सतह को क्या बोलेंगे? परावर्तक सतह। देखिए यहाँ पे एक आपतित किरण आएगी, आपतित करा दिए, इसको बोलेंगे आपतित किरण। अब देखिए यहाँ आपतित किरण सतह के जिस बिंदु से टकराता है उसे आपतन बिंदु कहते हैं। अब आपतन बिंदु पर क्या करेंगे? लंब डालेंगे। लंब डालने के पश्चात आपतित किरण और अभिलंब के बीच कोई कोण बन रहा है। देखिए कोण बन रहा है, जितना कोण बनाकर आपतित किरण आएगा उतना ही कोण बनाकर लौटेगा। जितना कोण आपतित किरण अभिलंब के साथ बनाकर आएगा
उतना ही कोण अभिलंब के साथ बनाकर वापस लौटेगा। बात को समझिए, आपतित किरण अभिलंब के साथ जितना कोण बनाकर आएगा उतना ही कोण बनाकर परावर्तित हो जाएगा। अर्थात आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होगा। आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होगा। आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। आपतन कोण को I से सूचित करते हैं और परावर्तन कोण को R से सूचित करते हैं। तो परावर्तन का दूसरा नियम बोलेंगे, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। अर्थात कोण I बराबर कोण R। जितना कोण बनाकर आएगा उतना ही कोण बनाकर जाएगा। तो वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। आप ज्यादा से ज्यादा इसे शेयर करें, सब्सक्राइब कीजिए और यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए। थैंक यू।